हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजैला से। देखिए, मैं इस वक्त अलीबाग में हूँ। सुबह 5 बजे पहुँच गई थी। पता है आपको, मैंने अपना वीडियो इसलिए बनाया है कि जब से मैंने बकरे का काम किया है ना, इस बार ये काम मेरे को बहुत पहले से पता था, लेकिन सच बोलूँ तो मैंने दूसरी बार किया है। जब से ये बकरे का काम किया है तब से कुछ ऐसे लोगों को सज़ा मिल रही है जो मैंने सोचा भी नहीं है। मतलब कुछ भी अचानक से कुछ भी कैसे भी क्या हो रहा है, मतलब मैं कैसे बोलूँ अभी। मैं बस इतना बोलूँगी कि शॉर्टकट में ये कि हम अघोरियों और पंडितों से कभी पंगा मत लो आप यार। क्योंकि देखिए, कहते ना, हम अघोरी और पंडित के सामने कितना भी बड़ा चोर हो और कितना भी बड़ा साहूकार हो या कितना भी बड़ा इंसान हो, हमारे आगे कुछ नहीं है। क्योंकि हम ही उनको बनाते हैं और हम ही उनको बिगाड़ते हैं। हम ही उनको करोड़पति बना सकते हैं और हम ही उनको पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए बहुत चुटकियों वाला काम है ये, ऐसी बात है। हम लोग में सबका तो नहीं पता, लेकिन विद्या देवी में इतना दम है कि वो 24 घंटे में आदमी को रोड का भिखारी बना सकती है। अभी जब मैंने बकरे का काम किया था तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किस पे जाएगा, क्योंकि फाइनली मैंने किसी का नाम लेके काम नहीं किया था। मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि जो भी इस तरह से लोग मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं, जो बार बार हरकत करे, फाइनली अब उनको सज़ा देने की बारी आई है। और सच में सज़ा मिल रही है भाई। 72 घंटा पूरा नहीं हुआ है, 72 घंटा भी पूरा होएगा। अभी तो सिर्फ 48 घंटे पूरे हुए। 72 घंटा तो अभी कल शाम को पूरा होगा, क्योंकि बकरा छोड़ने के बाद के 72 घंटे गिने जाते हैं। ऐसी बात है। अभी देखा होगा, कल मुंबई में रात को बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान और बारिश आ गई। मुझे ये एक बात अच्छी लगती है कि सुल्तान मेरा इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ तो मेरे सुल्तान पे। और मैंने हमेशा देखा है कि अगर मेरे दिल में कहीं दुख और तकलीफ़ होती तो उस चीज़ को सुल्तान बखूबी वो करता है। सज़ा मिलने के बाद में भी मैं बता देती हूँ क्लियर कि सज़ा किस तरह से किसको मिल रही है। जो भी मैंने देखा है, जो भी आरिफ शेख का साथ दिए हैं, एक्चुअली उन लोगों को एक बड़ी बड़ी सज़ा मिल रही, बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है उन लोगों का। कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे बड़े बड़े नुकसान हो चुके हैं। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत उन्हों पे आ रही है, जिससे क्लियर ही पता चल रहा है कि सुल्तान उनको अच्छी तरह से सबक सिखा रहा है। तो मुझे एक बात का पूरा यकीन है कि अगर सुल्तान की वजह से वो लोग सबक सीख रहे हैं, कुछ लोग मेरे घर के तरफ ही है, मेरे घर में ही है, मेरे घर के बाहर है, जो मेरे साथ रहते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, उन लोगों को भी भगवान धीरे धीरे तकलीफ़ देना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैंने सिर्फ पूजा यही की थी कि इस बार जो भी दगा करे, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, सबको सज़ा मिलनी चाहिए। तो घर का बाहर में मतलब जैसे घर में कुछ काम करते हैं, बाहर जो मेरे साथ मिलके काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उन लोगों को भी सज़ा मिल रही है, जो कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन मन का काला मैं नहीं देख रही हूँ, मेरा सुल्तान देख रहा है। और अभी तो उसने कल रात को गुस्से में, आज जुम्मे रात है, कल रात को उसने आंधी तूफ़ान के साथ बारिश लाई थी। एक तो सच बोलूँ, मेरे बच्चों ने मुझे फ़ोन कर दिया, मम्मी ये बहुत ज़ोर से तूफ़ान बारिश हो रही है। एक्चुअली मेरी फ़ोटो भी अंदर गिर गई थी छत। मेरा बेटा टेरेस वाले के रूम में था, तो मतलब फ़ोटो गिर गई थी मेरी बहुत पहले की। तो वो लोग डर गए थे। तभी मैंने बोला था, क्योंकि मैं रास्ते में थी, मुझे तो कहीं आंधी तूफ़ान दिख नहीं रहा था। तो मैं दिल से अंदर से रोना भी आ गया था और खुश भी हो गई थी कि बेटा तू ही एक है जो मेरे मन की बात समझता। और मुझे अपने सुल्तान पे पूरा विश्वास है कि जो मैंने बकरे का काम किया, बकरे के काम में 5 शक्तियों का मेन मैंने सुल्तान जिन को ताकत दिलाई है। तो इतना वादा तो है कि सुल्तान जिन जो करेगा वो बहुत बड़ा करेगा, अच्छों की बैंड बजाएगा। अभी तो मैंने कुछ लोगों पे वो भी वार किया कि जो मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हैं, मैंने उन लोग पे भी वार किया कि नंबर उन लोग ने जिसकी वजह से ब्लॉक किया है, जिसके बोलने पे ब्लॉक किया है, वो इंसान भी ख़त्म हो जाएगा एक झटके में। क्योंकि आजकल हार्ट अटैक नॉर्मल बीमारी है। अचानक से ऐसा कुछ होगा कि हार्ट अटैक आया, मर गया। जिन लोगों ने मेरे से सीख कर मुझसे चतुराई की है, मैं उनको भी इनडायरेक्टली बोलती हूँ, मेरे स्टेटस भी देखते हैं, ये लिख के लेना कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि पूजा पाठ मैंने सिखाया है। मैं क्या मंत्र बताती हूँ, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। तो तुम्हारी चीज़ें मैं ही काट सकती हूँ। इतना ज़रूर है कि विद्या देवी ने जो इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दूँगी। और बारिश ने सवाल दे दिया। जब आरिफ शेख जैसे लोगों का, मैं बार बार उसका नाम इसीलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे उसको पुलिस स्टेशन में डालना है। सीधी बात है, देख, उसने मेरे प्रभु के घर तक जाके गलती की है, उधर महिला मंडल घूम रही है। अभी हमें तेरे से कोई बातचीत नहीं करनी है।
मुझे तुझे सिर्फ जब जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, मैंने यहाँ तक अपने प्रदू को भी कह के रखा है, जैसे भी मिले इससे बात नहीं करना है, इसको बोलना चल पुलिस स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन बात करेंगे, क्योंकि उससे तो लेना देना है नहीं। तू जहाँ भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, कम से कम 15 से 20 आदमी छूटे, तुझे मैक्सेस मॉल सब जगह खड़े रहने को लगता है, तू खड़े रहे, हम लोग तुझसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लोग उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारेंगे, बिल्कुल नहीं। तो जहाँ भी मिलेगा तेरे को उठा के पुलिस स्टेशन डालेंगे। और जो मैंने बकरे का काम किया है, जो काम मैंने किया है, वो अच्छे अच्छों की बैंड बजाएगा। मैं कसम से बोलूँ, मैं अपने सुल्तान को एक ही बात बोली, दिल से माँ माना है ना, उन सबको सज़ा दे जिन लोगों की वजह से मेरा दिमाग ख़राब है, ऐसी बात है, उन सबको सज़ा दे। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। कभी शांत तूफ़ान देखा है? मैं शांत तूफ़ान हूँ। इस वक्त अगर शांत हूँ और कुछ नहीं बोल रही तो समझो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने कहा है ना, मुझे घर पहुँचने से पहले कुछ लोग हॉस्पिटल में चाहिए, और ऐसा वैसा नहीं, बुरी तरीके से हॉस्पिटल में चाहिए, ये बात है। सबका ईगो, घमंड सब बाजू में रखना है। और एक और खुशखबरी देती हूँ आप सब लोग को, मेरा होटल का काम शुरू होने वाला है। यहाँ तो चलो मेरा घर का सेट हो जाएगा, घर का सेट हो ही गया है एक तरह से। मैं अपने बच्चों को घर में सेटल करके अब मैं गाँव में अपने होटल में ध्यान दूँगी। तो विद्या देवी अब से आपको 10 मई के बाद ज़्यादातर विंध्याचल में ही मिलेगी, गाँव में ही मिलेगी, ऐसी बात है। क्योंकि मेरे चतुरानंद भैया का कहना है कि दीदी आप ये क्या आरिफ लोगों के पीछे दौड़ भाग कर रही हो, उनको जब पुलिस पकड़नी है पकड़ेगी, जो होगा देखा जाएगा, आप अपने काम में ध्यान दो, आप आ जाओ अपने भाई के पास। ये भाई सक्षम है आपको संभालने के लिए, क्योंकि हम अपनी बहन को इस तरह से दिमाग ख़राब हुआ नहीं देख सकते। आप इधर आइए, अपने होटल में ध्यान दीजिए, क्योंकि दीदी पैसा रहेगा ना तो पूरी दुनिया अपने ज़माना अपने पैरों में झुकता है। तो बस बाकी लोगों को क्या है, क्योंकि आप हमें मजबूर कर रही है कि आपके भाई लोग फ़्लाइट पकड़ के बॉम्बे में आए, और अगर हम बॉम्बे आ गए तो आम के पेड़ तो बॉम्बे में भी लगाना पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन आप गाँव आ जाइए, आपका यहाँ सब कुछ है, आप बहुत अच्छी हो। हमको उनका एक ही कहना है कि हमें गर्व होता है हमारी बहन पे, कि हमारी इतने भाइयों के बीच में इतनी शेरनी जैसी बहन है। तो बाकी लोग को हम देख लेंगे। तो बस मैं अब जाऊंगी गांव। मैं चाहती हूँ कि सारे लोगों को यही कहूँगी कि आप मुझ पे दिमाग लगाने से अच्छा अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, चाहे कुमाता हो चाहे कोई भी। एक ही बात बोलूँगी, तुम जैसा करोगे ना, तुम्हारी जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी बात है। लेकिन मुझे अब अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, क्योंकि मैं इस पोजीशन तक आई हूँ, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लोगों की बातें सुनी, बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत से यहाँ तक आई हूँ, आज जाके टॉपर बनी हूँ। कल पता है आपको, मैं स्वामी समर्थ के मंदिर गई थी। मंदिर के जो बाहर से खड़े होकर, जो मेन दर्शन है ना बाबा जी का, उधर बाहर खड़े होकर, जालीगस खड़े होकर सब पैर पड़ते हैं। जहाँ पंडित बैठते मुझे वहाँ बुलाया गया था, डाक के में जहाँ पंडित बैठे थे वहाँ बैठ के मैंने स्वामी के दर्शन किए। उन्होंने मुझे स्वामी की उड़ाई हुई पीली कलर की शॉल उड़ाई, और उन्होंने कहा ये शॉल बाबा जी को 2 दिन पहले पहनाया था पूरा दिन, ये आप हमेशा अपने पास रखना। और नारियल से मेरी ओटी भरी है, और पूरे मंदिर में अंदर पूरा पीछे पूरा भगवान को घुमाया। इतनी बड़ी इज्जत, अगर इतनी बड़ी बड़ी इज्जतें अब मिल रही है विद्या देवी को, तो अब इसको मुझे अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। आपको सच बोलूँ, कल मैं अलीबाग आ रही थी, अचानक से रोड पे से एक जगह से ट्रक जा रही थी और एक जगह से टेम्पो ने क्रॉस मारा। थोड़ा सा बचा मेरी गाड़ी जाती थी, लेकिन क्या करे, मेरा सुल्तान है ना मेरे साथ। वहाँ मेरी फ़ोटो पड़ी थी, वहाँ मेरी फ़ोटो गिरी, और यहाँ मेरे साथ कुछ होने वाला था। मैं सच बोलूँ ना, मैं रोज़ यही सोच के निकलती हूँ कि हे भगवान, एक काम करो, मुझे रास्ते में मेरा एक्सीडेंट कर दो, मुझे मार दो, मैं घर ही ना जाऊँ, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने सबके लिए कर दिया है। अब मुझे किसी का कुछ काम बचा नहीं है, मेरी भी ज़रूरत अब किसी को है नहीं, इससे अच्छा मैं ही चली जाऊँ। लेकिन क्या है ना कि मैं ऐसे मरने से अच्छा तो ऐसे मर जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन कुछ करना है अभी लोगों के लिए। कल अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर भगवान की जयंती है। कहते हैं ना कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए ना औरतों के लिए। आज जो विद्या देवी बाहर निकल के लोगों के लिए काम कर पा रही है, ये सारा का सारा श्रेय सिर्फ उनके ऊपर जाता है। नहीं तो हमारे यूपी में भी औरतें घर के बाहर निकलना, घूंघट के बाहर देखना तो अलाउड ही नहीं था। ये सब उनका वो है। मैं उनके लिए इस बात से जितना धन्यवाद करूँ बहुत कम है, क्योंकि उन जैसा आदमी भगवान ही था। अब ना इस दुनिया में वापस जन्मे का ना कुछ, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह की गंदगी हो रही है उस तरह का कोई बात ही नहीं कर सकते, किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। उन्होंने संविधान लाया, उन्होंने लेडीज़ को आज़ादी दिलाई, औरतें आज़ादी से पढ़ सकती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब चालू है। उन्हीं के आदर्शों पे चल के मैं स्कूल खोलने वाली हूँ। मैं भले गांव में ज़्यादा रहूँगी, लेकिन मैं स्कूल खोलूँगी, स्कूल का कारोबार संभालूँगी,
लेकिन अब इच्छा हुई है कि यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा मैं अपने गांव में रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। हाँ, ये है कि अब गणपति नवरात्रि नहीं होगी मेरे घर पे। अब जो भी पूजा होगी गांव में होगी। यहाँ से बच्चे भी अपना सेटल हो जाएंगे, बच्चों को भी बिज़नेस में बिज़ी करना है और घर रहेगा, घर में रहेंगे सब, और मैं अपना गांव में होटल संभालूँगी। क्योंकि मैं विद्या देवी हूँ, मुझे अभी अपने फ्यूचर को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे अपने यूट्यूब का फ्यूचर देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से ये सब करना अभी अच्छा नहीं लगता। और बाकी का तो मेरा सुल्तान है। कल रात को उसने बारिश ला के तो दिखा दिया कि सबसे पंगा लो, मेरी विद्या माँ से पंगा लेने से पहले 50 बार सोचना कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अभी तो उसने सिर्फ शुरुआत की है, अभी आगे तो देखो क्या करता है। अभी तो 72 घंटा पूरा नहीं हुआ है। 72 घंटा पूरा होते तो कितनों के घर में मौत होगी, कितनों के बहुत बड़े बड़े नुकसान हो चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों को नुकसान हो रहे हैं उनका इस पिक्चर से क्या खेल है। लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज की तारीख में कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है, कोई नहीं। लेकिन इतना वादा ज़रूर है कि मेरे बॉम्बे पहुंचने तक मैं उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाऊंगी तो पहुंचाऊंगी, ये बात तो पक्की है। बस इसलिए बोलूँगी कि अगर आप मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो मेरे लिए बुरा भी मत सोचो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। क्योंकि आजकल कमेंट बॉक्स में भी ओहो आहा चालू है। तो भाई एक बात बता रही हूँ कि जो लोगों को, आदमी लोगों को उंगली करने की आदत है ना, मैं एक बात बताती हूँ, मर्दांगनी मैदान में दिखानी चाहिए, जहाँ जंग की मैदान हो, जहाँ आपकी ज़रूरत हो। औरतों के सामने मर्दांगनी दिखाने वाले नामर्द होते हैं, और मेरे सामने तो मत दिखाना, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों की आईडी ब्लॉक कर देती हूँ, मैं जवाब देना नहीं जानती हूँ। और आईडी ब्लॉक होते हैं यहाँ पे सिगरेट गणपति जलता है। और जब सिगरेट जलता है तो क्या होता है वो देख लो। अभी तो जो होने वाला है वो बहुत बड़ा और बहुत गंदा होने वाला है। कुछ लोग मेरे दिमाग में लगे हैं, उन लोगों को जब तक उस दिमाग के हिसाब से उनको सज़ा नहीं देगी ना विद्या देवी, तब तक तो छोड़ेगी नहीं। बस ये बात पक्की है। जय माता दी।